नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल टीकेएस इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के बारे में बात करने गूगल रिमोट डेस्कटॉप के बारे में। ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता है गूगल रिमोट क्रोम के बारे में, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि जल्दबाजी में हम लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप कैरी नहीं कर पाते हैं और हमें जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद हमें डेटा लेना होता है अपने सिस्टम से, तो वो नहीं मिल पाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उसको एनीडेस्क कनेक्ट करो, ये करो वो करो, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो मैं उसी का सिलूशन लेके आया हूँ इस वीडियो में कि आप लोग को अगर इन केस कभी डेस्कटॉप घर पे रह गया या भी कहीं पे छूट गया तो उसका डेटा आपको एक्सेस करना है या उस सिस्टम को एक्सेस करना है तो आप कैसे कर सकते हैं और प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ कर सकते हैं कि कोई और ना एक्सेस कर पाए। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। तो चलिए गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा क्रोम रिमोट डेस्कटॉप। क्रोम रिमोट डेस्कटॉप टाइप करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है और इस पहले लिंक पे आपको ओपन करना है। और जैसे ही ओपन करेंगे आपको एक साइट खुल के आएगी सेटअप रिमोट डेस्कटॉप का, सेटअप रिमोट एक्सेस का। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे एक फ़ाइल डाउनलोड होके आएगी, उसके प्रॉपर इंस्टॉल करना है। ठीक है। इस पर डबल क्लिक करते हैं। जैसे डबल क्लिक करेंगे ये इंस्टॉलेशन होने लगेगा। यहाँ पे यस करना है आपको। यस करने के बाद यहाँ आपको एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है, इसको कट कर देना है। यहाँ पे आपका नाम पूछेगा, यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं। जैसे कि मैं डाल देता हूँ माई लैपटॉप। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे माई लैपटॉप एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपसे पिन पूछेगा तो आपको पिन डाल देना है, कोई भी पिन डालना है 6 डिजिट का। आप 6 डिजिट का कोई भी आप पिन डाल सकते हैं। तो मैं अपना यहाँ पे एक पिन बना लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करना है। इसको आप सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कट करना है तो कट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यस करना है। ठीक है। और इसको मैं कट कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे आप स्टार्टिंग लिख के आ गया, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा या ऑनलाइन लिख के आ जाएगा। तो जब तक ये ऑनलाइन लिख के नहीं आ जाता आपको थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑनलाइन आ गया मेरा सिस्टम। तो चलिए मैं आप दिखा देता हूँ आपको इसको एक्सेस कैसे करना है। जैसे आप ऑफिस में या किसी और लोकेशन पे आपका सिस्टम ये घर पे रह गया, इंटरनेट से कनेक्टेड है, बस आपका घर पे रहेगा, आप एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है। किसी को जैसे कि एनीडेस्क पे क्या होता है, आपको उससे पूछना होता है कि आईडी बताइए या फिर उसको एनीडेस्क पे कनेक्ट कराइए या फिर उसका पासवर्ड लीजिए, आईडी याद करिए, कुछ नहीं करना। आप अपने ईमेल आईडी पे एक्सेस करके रखिए, आप कभी भी कहीं पे भी लॉगिन कर सकते हैं, सिक्योर है। आपको पहले तो आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड उसको पता होना चाहिए। ईमेल आईडी का पासवर्ड भी अगर उसको पता है तो आपको सिस्टम को एक्सेस करने के लिए आपको पिन जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये काफ़ी सिक्योर है, तो आपको डरने की कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे इंडिगो मोड में जाता हूँ, इंडिगो मोड पे करके देखते हैं। तो यहाँ पे वही सेम टाइप करना है कि क्रोम रिमोट डेस्कटॉप और इंटर प्रेस करना है। पहले ही साइट पे आपको जाना है, यहाँ पे बैक कर लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक्सेस करना है, एक्सेस माई कंप्यूटर। ठीक है। एक्सेस माई कंप्यूटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालना है जिससे आपने रजिस्टर्ड किया था, वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है। तो डालने के बाद इंटर करते हैं और यहाँ से पासवर्ड मेरा पूछ रहा है, मैं अपना पासवर्ड फिल कर लेता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। और देख पा रहे होंगे मेरा सिस्टम यहाँ पे ऑनलाइन आ रहा है। ऐसे आप जितने भी आपके सिस्टम है सारे ऐड कर सकते हैं, एक ही नहीं, ज़रूरी नहीं है आपके पास 10 सिस्टम है 10 ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे माई लैपटॉप ऑनलाइन आ रहा है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये कनेक्शन भेजेगा, वहाँ से यहाँ तक का आपका कनेक्शन स्टेबल करेगा और आपका जो लैपटॉप है वो ऑनलाइन होना चाहिए। ठीक है। जहाँ पे भी आपका लैपटॉप है वहाँ पे ऑनलाइन होना चाहिए, उसमें इसका मतलब है इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, चाहे क्रोम ओपन हो या ना हो, आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए बस। ठीक है। तो यहाँ पे पिन डाल लेते हैं, पिन डाल के चेक कर लेते हैं कि एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरा सिस्टम एक्सेस हो गया। ये इसलिए ऐसे दिखा रहा है क्योंकि मैं अपना खुद का सिस्टम उसी सिस्टम पे वीडियो बना रहा हूँ और उसी सिस्टम को एक्सेस करके देखा हूँ, तो इसलिए ऐसे आ रहा है। बट आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, आप कभी भी अपना सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं और आपको प्रॉपर उसकी स्क्रीन दिखेगी, प्रॉपर आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। वो आपका सिस्टम में फुल राइट्स मिलेगा। आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ भी चेक करना चाहते हैं,
प्रॉपर चेक कर सकते हैं, कोई चीज़ कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, कोई चीज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपका सिस्टम आपके मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जो आपका सिस्टम आपके घर पे है वो आपके ऑफिस में है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पूरा फुल राइट्स के साथ अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।